हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्पेसिफिक रिजर्व्स क्या होते हैं, मतलब स्पेशल रिजर्व। तो इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रिजर्व हमारे दो टाइप्स के होते हैं। जी हाँ, रिजर्व दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है जर्नल रिजर्व और दूसरा जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेसिफिक रिजर्व हम इसको बोलते हैं। तो जर्नल रिजर्व क्या होता है? जर्नल रिजर्व भी प्रॉफिट में से बनाया जाता है, स्पेशल रिजर्व भी प्रॉफिट में से ही बनाया जाता है। पर जर्नल रिजर्व जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको हम किसी भी पर्पस के लिए पूरा कर सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए काम में उसको लाया जा सकता है। अनफोर्सिन लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और हो सकता है कि डिविडेंड पे करने के लिए भी। जी हाँ, मैं आपको जो अभी बता रहा था वो था जर्नल रिजर्व के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्पेशल रिजर्व, या जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व बनते हैं स्पेशल पर्पस के लिए। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्पेसिफिक रिजर्व बनता है स्पेशल पर्पस के लिए। जिस पर्पस के लिए हमने ये रिजर्व बनाया है उसी के लिए ही हम इसको सिर्फ यूटिलाइज कर सकते हैं। एक बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो पहले मैंने आपको बताया था वो था जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं बनता। जर्नल रिजर्व को आप कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हो, जबकि स्पेशल रिजर्व बनते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जिस पर्पस के लिए हमने रिजर्व बनाया है उसी पर्पस के लिए ही हम स्पेशल रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हैं। सब स्पेशल रिजर्व होते कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, दूसरा है रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, तीसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, चौथा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, पांचवा है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो ये जो एग्जांपल आपके सामने नजर में आ रहे हैं हमें, ये सारे स्पेसिफिक रिजर्व के ही हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लो हमने डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व बनाया, तो ये डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व का जो अमाउंट होगा वो किसके लिए काम आएगा? सिर्फ डिविडेंड को इक्वल करने के ही यही काम आएगा। इसी तरह से ही जब हमने रिजर्व बनाया एसेट को रिप्लेस करने के लिए, तो वो रिजर्व सिर्फ काम आएगा एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए। तो ये वाला रिजर्व हम और किसी पर्पस में यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक कंपनीज एक्ट की कुछ कंडीशन या कुछ ऐसी बातें अप्लाई ना हो जाए, तब तक ये रिजर्व सिर्फ इसी में काम आएगा। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर हमने बनाया है तो वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आने वाली फ्लक्चुएशंस को कवर करने में ही काम आएगा। तो ये पांचों आपके सामने जो एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल स्पेसिफिक रिजर्व के ही हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जिस पर्पस के लिए हमने इसको क्रिएट किया है सिर्फ उसी पर्पस के लिए ही हम इन रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में सेपरेट, इसके बारे में अलग से डिस्कस होगा, देन दिस एंड देन दिस। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।